तलाकशुदा हेडमास्टर थे। वो मुझे पहला ही दिन फाइल लेने के दिन बोले कि आप मेरे डेरा पे आके फाइल दीजिए और अटेंडेंस भी डेरा पे ही बनाइए, आपको हम अपने डेरा पर रखेंगे और अगर आप नहीं रहिएगा मेरे डेरा पे तो आपको हम काम नहीं करने देंगे विद्यालय में। स्कूल में कार्यरत है, उस स्कूल में कब से आपके साथ छेड़खानी की जा रही है? 1.5 साल से सर। 1.5 साल से? जी सर, हम ऊपर नीचे भाग भाग के बचते हैं। तो कहाँ कहाँ गए हैं आप 1.5 सालों में अब तक? शुरू में तो हम सोचे सर सक्षमता पास हो गए हैं तो हम किसी तरह दिन काट लेंगे, ऊपर नीचे घसक घसक के 1.5 साल से कह रहे तो उस समय तो सक्षमता परीक्षा भी नहीं हुई थी। उससे पहले हम सोचे कि किसी तरह समय खिसका देंगे, ये सर उतना हद तक थोड़े जाएंगे, अच्छा, ये हम नहीं सोचे थे सर। परिवार में कोई लोग नहीं है? सर हम बैकग्राउंड मेरा बहुत कमज़ोर है सर। क्या है, क्या बताइए, उस बात को भी बताइए, क्या स्थिति सर है? मेरे मदर फादर लाइव नहीं है, हाँ, हस्बैंड? हस्बैंड से भी उतना नहीं है। हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं? सर इस बात को एक्सपोज मत कीजिए सर, मेरा हर जगह नहीं, बहुत उस बात को परेशानी सही है। बताइएगा तभी ना मान ली कि सर अगर मेरे आगे हस्बैंड भी से बात- ऑफिस में जाके लड़ाई नहीं करते हैं, इसी बात को ये लोग कमजोरी का फायदा उठाते हैं। भोजपुर में मौलाबाग में महिला थाना है, वहाँ गए, हम 10 बार मिन्नत किए, रिक्वेस्ट किए तो बोले नहीं, शिक्षा विभाग के प्रॉब्लम को हम नहीं देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लाचार होकर लौट गए। शिक्षा मंत्री से मिले? हाँ, ये बोले हैं कि हम देखेंगे। किनसे मिले हैं? सुनील कुमार से। क्या नाम है प्रिंसिपल का? जितेंद्र प्रसाद। अच्छा, सारा खेल वही करते हैं? हाँ, इनको हम शुरू से ही नापसंद हैं। अच्छा। 6 to 8 हमको दिए हैं तो हम पढ़ाते हैं। 8 में वो बच्चा इस तरह हरकत करने लगा तो फिर बच्चे पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, मुझे ही उस क्लास से विषय छोड़वा दिया गया। बच्चे भी परेशान कर रहे थे? बच्चे अपने मन से थोड़े करेंगे सर, जो किए हैं सो तो हम लिखित में दे ही दिए, हम छिपाए कहाँ है। एक तरफ जो है शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षा में सुधार के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग लगातार विवाद के घेरों में रहता है। लेकिन देखिए एक मामला जो है फिर से सामने आया है और ख़ास करके शिक्षिका जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, उनके साथ जो है काफ़ी अन्याय हो रहा है। वो वीडियो सीओ बीओ तक के पास गई, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के पास भी गई, लेकिन अब तक जो है वो इनकी जो समस्या है वो अभी तक समाधान नहीं हो पाई है। सीधे बात करेंगे और सारा चीज़ इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्या हुआ है इनके साथ। मैडम क्या हुआ है आपके साथ, सब कुछ स्पष्ट बताइए। सर पर्टिकुलरली HM सर वो मेरे सर पहले स्कूल का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मध्य विद्यालय धरारा, आरा नगर, भोजपुर। हाँ। मेरा नाम अनूपा सिन्हा है, मैं नियोजित शिक्षिका हूँ और फिजिकल। कितने सालों से नियोजित शिक्षिका हैं? मैं 11 सालों से। 11 सालों से? जी। आप जिस स्कूल में कार्यरत हैं इसमें 1.5 साल पहले आई हूँ। हाँ। उससे पहले हम 5.5 साल प्रतिनियोग थे। उससे पहले भी एक तलाकशुदा हेडमास्टर थे। वो मुझे पहला ही दिन फाइल लेने के दिन बोले कि आप मेरे डेरा पे आके फाइल दीजिए और अटेंडेंस भी डेरा पे ही बनाइए, आपको हम अपने डेरा पर रखेंगे और अगर आप नहीं रहिएगा मेरे डेरा पे तो आपको हम काम नहीं करने देंगे विद्यालय में। तो वो टीचर से हम खूब केस ठोक दिए वहीं पे छेड़खानी का। वो कौन होते हैं हमको कहने वाले। और उसके बाद हम केस ठोक दिए वहाँ आरा सिविल कोर्ट में, दोनों टीचर के खिलाफ, जो सपोर्ट किया था उसको भी। और उसके बाद हम वहाँ संघर्ष करके जबरन 5-6 साल काटे। 4.5 साल हम डिप्टेशन पे रहे क्योंकि वो लफड़ा लगा देता था। उसके बाद हम डिप्टेशन, जब वो हेडमास्टर जो मुझे तंग करते थे वो रिटायर हुए तो सब सर हमको बोले कि अपने स्कूल में जाके संघर्ष करो, इस तरह डिप्टेशन में 5 साल से रह रही हो तो तुम्हारा भी इमेज खराब होता है, जो दूसरे के विद्यालय में क्यों काम करोगी। जो अपने स्कूल में कार्यरत है, उस स्कूल में कब से आपके साथ छेड़खानी की जा रही है? 1.5 साल से सर। 1.5 साल से? जी सर, हम ऊपर नीचे भाग भाग के बचते हैं। तो कहाँ कहाँ गए हैं आप 1.5 सालों में अब तक? शुरू में तो हम सोचे सर सक्षमता पास हो गए हैं तो हम किसी तरह दिन काट लेंगे, ऊपर नीचे घसक घसक के 1.5 साल से कह रहे तो उस समय तो सक्षमता परीक्षा भी नहीं हुई थी। उससे पहले हम सोचे कि किसी तरह समय खिसका देंगे, ये सर उतना हद तक थोड़े जाएंगे, अच्छा, ये हम नहीं सोचे थे सर। अच्छा। कि टोटल रसोईया उनका जब हेल्प आपके करने साथ लगे। इतनी छेड़खानी होती रही तो फिर कहाँ कहाँ इसका कोई ऑप्शन नहीं, हम गए? कहाँ कहाँ है? BO के पास गए, DPO के पास गए। लेटर है आपके पास जहाँ जहाँ गए? हाँ सर। तो दिखाइएगा लेटर, तमाम लेटर कहाँ कहाँ गए हैं। देखिए वो लेटर है जहाँ जहाँ गई है अपनी शिकायत को लेकर के और दर दर की
ठोकरें खा रही हैं। देखिए ये वही लेटर है जिसमें साफ तौर पे सारी बातों को आप इन्होंने लिखा है और देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और शिक्षिका खुद ही ये बता रही है कि इनके साथ कितना जो है अन्याय होते रहा है और लगातार ये इधर उधर भटक रही है। दूसरा लेटर देखिए ये इनके पास कई लेटरें हैं, उसके बावजूद भी अब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और भी हम लेटर दिखाएंगे, इसके बाद इनसे और जानेंगे कि आप और कहाँ गए हैं। इसके बाद जब हम उधर से हार गए, जब टोटल टोला सेवक, टोटल रसोईया, टोटल बच्चे, टोटल टीचर, 2-3 टीचर को खिलाफ हम नहीं कह सकते, वो हमारे लिए भाई बहन जैसे पूजनीय है। जैसे कुतुबुद्दीन सर को हम बहुत गार्जियन जैसा समझते हैं, एहसान सर को भाई के समान समझते हैं। महिला टीचर भी ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन बाकी जितने महिला शिक्षिका है वहाँ पे? 3 है। 3 है। हाँ, एक महिला सिर्फ आपके साथ होता है? हाँ, एक महिला उन शिक्षक। लोगों के साथ क्यों नहीं होता है फिर? वो दोनों मिल के रहती है, वो लोकल है। आप अलग क्यों रहते हैं? हम उनके फैमिली, उनके पर्सनल मैटर में हमको कैसे वो इंक्लूड करेगी? वो लोग अपनी समस्याओं के प्रति मैंने एक दूसरे से ज्वाइंट ही हुई है समस्या का निकाल। परिवार में कोई लोग नहीं है? सर हम बैकग्राउंड मेरा बहुत कमज़ोर है सर। क्या है, क्या बताइए, उस बात को भी बताइए क्या स्थिति सर है? मेरे मदर फादर अलाइव नहीं है। हाँ, हस्बैंड? हस्बैंड से भी उतना नहीं है। हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं? सर इस बात को एक्सपोज मत कीजिए सर, मेरा हर जगह बहुत परेशानी है। बताइएगा तभी ना, मान लीजिए सर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में जाके लड़ाई नहीं करते हैं, इसी बात को ये लोग कमजोरी का फायदा उठाते कि इसके पीठ पीछे। महिला आयोग गए इसको लेकर के? महिला आयोग नहीं गए थे सर, महिला थाना गए थे। महिला थाना गए तो क्या बोला? हमारा नगर भोजपुर में मौलाबाग में महिला थाना है, वहाँ गए। हम 10 बार मिन्नत किए, रिक्वेस्ट किए, तो बोले नहीं, शिक्षा विभाग के प्रॉब्लम को हम नहीं देखेंगे। अच्छा। उसके बाद हम लाचार होकर लौट गए। शिक्षा मंत्री से मिले? हाँ, ये बोले हैं कि हम देखेंगे। किनसे मिले हैं? सुनील कुमार से। क्या बोले वो? और बोले कि देखेंगे इस समस्या को। अच्छा, उसके बाद कहाँ गए? समस्या ओवरलुक करने लायक नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहाँ गए? KG4 में गए हैं। सीएम सचिवालय गए? जी। लेटर दिखाइएगा जो गए हैं, आपके पास रिसीविंग होगा। अब देखिए वो रिसीविंग हुई है, सीएम तक को भी शिकायत इन्होंने कर दिया है और ये लगातार परेशान है कि इनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो सके। शिक्षिका यहाँ तक की सक्षमता परीक्षा भी पास कर चुकी है और 5-6 साल से लगातार ये सिर्फ परेशान है कि इनकी समस्या का समाधान हो सके। देखिए आप वहाँ पे इतने सालों से कार्य हम कर 5 साल से डिप्टेशन पर हैं और सब लोग एकजुट होकर मुझे खाली खदेड़ रहे हैं। बताइए ये उचित है कि एक महिला को इस स्कूल से उस स्कूल खदेड़ दिया जाए, तंग करके भगाया जाए? जहाँ जाते आपके साथ ये समस्या होती है? क्योंकि वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, उन लोग पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। अच्छा। मैंने हर जगह रसोईया का प्रॉब्लम कैसे उठ जाता है हर जगह। अब बिना कष्ट हुए तो हम नहीं बोल सकते सर, क्योंकि हम भी रोजी रोटी खातिर ही इस प्रोफेशन। कितने बाल बच्चा है आपके? एक बेटा है सर। एक बेटा है। और पति कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? गांव में रहते हैं। गांव में रहता है। सर इस बात को डिटेल में मतलब नहीं, हम पर्सनली मैटर हम ज़्यादा डिटेल नहीं है। मुझे स्कूल से जो प्रॉब्लम है बस उससे हमको मतलब है सर, बस। आपके जब हस्बैंड तो जाएंगे ना वो शिकायत को लेकर के कि आप अकेले भटक रहे हैं? सर जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसका मतलब कितना सपोर्ट मिलता है जो आप सामाजिक समझते ही हैं। यानी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपका? नहीं सर, कोई सुन नहीं? हम अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, सक्षमता परीक्षा आप पास कर गए? जी सर। काउंसलिंग कब है? कल से। कल से काउंसलिंग? जब स्लॉट नंबर आएगा तब जाएंगे। अच्छा, तमाम जगह शिकायत की कोई नहीं सुना? नहीं सर, हम 7 साल से भटक रहे। आप ही सोचिए सर, हम इतना जगह डिप्टेशन करा के गए, तो जब डिप्टेशन इसलिए कराया जाता है कि इनको मुसीबत है, तो उस मुसीबत का निराकरण नहीं होता, तभी तो हम इस स्कूल से दूसरे स्कूल भटक रहे हैं सर। क्यों नहीं निराकरण किया जाता है? इस समस्या को समझा जाता है कि इसका डिप्टेशन करना चाहिए। जदयू कार्यालय में आप शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए 4-5 दिन पहले गए। 4-5 दिन पहले गए थे, वहाँ मुलाकात हुई है? जी सर। आप ACS हैं, उनको लेटर दिए शिक्षा विभाग को? हाँ सर। शिक्षा विभाग को लेटर दिए? हाँ सर। हम यानी सारे जगह लेटर दे दिए, कोई नहीं सुना? सर 3-4 साल पहले भी दिए थे। हम 4.5 साल डिप्टेशन में रहे, तब हम जिंदगी भर डिप्टेशन में रहेंगे सर? जब समझते हैं कि समस्या है, डिप्टेशन होना चाहिए, तो जिसके कारण डिप्टेशन होता है उस पर क्यों नहीं उसका निदान किया जाता है? मुझे समस्या इस बात से है
कि पदाधिकारी जब डिप्टेशन करना उचित समझते हैं तो जिन कारणों से डिप्टेशन होता है उन कारण को क्यों नहीं खत्म करते। क्या नाम है प्रिंसिपल का? जितेंद्र प्रसाद। अच्छा, सारा खेल वही करते हैं? हाँ, इनको हम शुरू से ही नापसंद हैं। अच्छा, शुरू से ही। क्या वजह रहा? पढ़ाते सही से हैं कि नहीं स्कूल में? हम हाँ? सारा क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज सब कौन करवाते क्लास हैं तक पढ़ाते हैं? 6 to 8 हमको दिए हैं तो हम पढ़ाते हैं। 8 में वो बच्चा इस तरह हरकत करने लगा तो फिर बच्चे पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, मुझे ही उस क्लास से विषय छोड़वा दिया गया। बच्चे भी परेशान कर रहे थे? बच्चे अपने मन से थोड़े करेंगे सर, जो किए हैं सो तो हम लिखित में दे ही दिए, हम छिपाए कहाँ है सर। अच्छा, हम तो लिखित में दिए ही है। बच्चे किस वजह से बताइए। परेशान करते हैं? इस लेटर को आप फोटो बना लीजिए। अब हम क्या बोले आपको, ये फोटो बना लीजिए। देखिए तमाम वो पेपर है जहाँ शिकायत दर्ज की है और तमाम चीजें हम हैं छिपाए जहाँ- नहीं है सर जहाँ समस्या गई को, है सर, समस्या चीज़ को हम लेकर लिख के दिए हैं। ये कह रही है कि हमारी और उल्टा समस्या उस जो बच्चे है, पे कोई एक्शन कोई नहीं सुन नहीं रहा, यहाँ तक कि बच्चे भी अब परेशान करने लगे हैं। पहले तो प्रिंसिपल परेशान करते थे, शिक्षक परेशान करते थे, बाहरी लोग परेशान रसोइया भी नारा लगाने किए, लगे। लेकिन वहाँ पे जो है तमाम लोग अब परेशान कर रहे हैं। क्या करें, सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, काउंसलिंग होना है, लेकिन हम जो है अब डिप्रेशन में चले गए। शिक्षा मंत्री के पास भी शिकायत दर्ज की है, अब मुख्यमंत्री को दे दिया है। तो देखने वाली बात होती है कि आखिर इनकी शिकायत को कब तक सुना जाता है या शिक्षिका ऐसे ही प्रताड़ित होती रहेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।